हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज से हम क्लास 11th फिजिक्स में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। द नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों, इस टॉपिक में हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स हैं, डेट वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। वन बाय वन करके हम चारों चीज़ों को समझेंगे और कुछ अच्छे रिलेशंस और क्वेश्चंस को भी करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपकी क्लास 11th थ्योरी के लिए एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वट एवर इट इज़, जी और नीट। सो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है, दिस इज टॉपिक 1 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। जैसा कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर किसी वस्तु पर एक फोर्स लगाया जाए और वो वस्तु कुछ दूरी के लिए डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए उसी डायरेक्शन में, तो हम उसे कहेंगे कि वर्क किया गया है, कार्य किया गया है। ठीक है। नाउ सेकंड इज एनर्जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एनर्जी इज वन विच कैन एबल टू डू वर्क बाय और टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एनर्जी वह है जो आपको कार्य करने की क्षमता देती है। और पावर क्या है? तो जो हम वर्क कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, दैट इज नोन एज पावर। दैट मीन्स डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड द ईच टर्म बाय वन। ओके, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये फोर्स F है। ठीक है। इसकी इनिशियल पोजीशन है A और हम इसको B तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं। इसको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप इसको डिस्प्लेस करके ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसको पॉइंट बी पे लाना चाहते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि द बॉडी गेट डिस्प्लेसमेंट और ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इस फोर्स का बॉडी को ए से बी की तरफ डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। तो हम इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो हमारा जो इधर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इट इज एन एंगल थीटा विद द सरफेस। ठीक है। तो हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक हो जाएगा हमारे पास F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा जो कि हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट इज F sin थीटा। मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के दो कंपोनेंट हमें लेने हैं और वी कैन स्प्लिट द फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। द वन इज कॉल्ड F cos थीटा, दिस इज कॉल्ड horizontal component of applied force and another is the vertical component F sin थीटा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो बॉडी हमारी है वो डिस्प्लेस हो रही है बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स and displaces by a distance s. So as we have here force components first horizontal component जो कि है F cos थीटा और दूसरा है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो है F sin थीटा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी हॉरिजॉन्टली। अगर बॉडी ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब होगा
कि जो फोर्स है वो ए से बी की डायरेक्शन में जो एक्ट हो रहा है वो वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो वी गेट फ्रॉम हियर दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस. ठीक है, तो हमारा जो फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, एक तो ये हमारे पास सिचुएशन आती है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस इज वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वी हैव अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट. तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क डन इज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वर्क डन है वो प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिफाइन हो रहा है. नाउ वी कैन राइट अ सिंपल डेफिनेशन फॉर वर्क टू बी डन बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. वर्क is defined as the product of force and displacement फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, और आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if an object is displaces by its one position to other due to application or due to action of applied force. Okay, when yes, action of applied force, that is this we have force is equal to work is equal to force into displacement. Okay, and displacement is in direction of force. This is actually work done, and we have from this relation okay, as we have W is equal to Fs cos theta. तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि जो वर्क है वो तीन तरह का हो सकता है. वर्क डन बाय और ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय और ऑन एन ऑब्जेक्ट is have
थ्री नेचर। ओके, पहला हो सकता है वर्क इज पॉजिटिव, W is positive. Second, W is negative. And third, W is 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास जो वर्क है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, डेट इज ये जो W है एक तो फोर्स पे डिपेंड हो जा रहा है, एंड सेकंड ये W S डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड्स है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द वर्क इज सेट टू बी डन हैज टू कंडीशंस एंड द डूइंग वर्क the two conditions needs to be satisfied. For doing work, we have two conditions, two important condition. Okay, first we have a force is applied on the body. A force is applied on the body। ठीक है, और जो हमारी दूसरी कंडीशन है द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड। The body get displaced by applied force। applied force, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि वर्क डन के लिए फॉलो होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब हम इसके नेचर को समझते हैं कि ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, जैसा कि हमारे पास W के फॉर्मूले में Fs cos थीटा है। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या होगी कि cos थीटा की वैल्यू +1 आ जाए। ठीक है, अगर cos थीटा की वैल्यू +1 आ गई तो हम कहेंगे कि वर्क पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये हमें +1 चाहिए तो फॉर +1 हमारा cos थीटा 0 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो हमारा वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इसी सिचुएशन को हम ग्राफिकली कैसे और वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका अप्लाइड फोर्स है एंड द डिस्प्लेसमेंट अपीयर्ड इन द बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, विच मीन्स अगर F इज पैरेलल टू S होगा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, तो हमारे पास जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और जब हमें ये थीटा 0 डिग्री मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स W इन दिस केस इज पॉजिटिव F इंटू S, और ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉर पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो इस वर्क को हम पॉजिटिव कहेंगे। और दूसरी सिचुएशन देखिए कि हमने फोर्स अप्लाई किया। बच्चों यहां देखिए, यस, ये एक बॉडी है और हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ये फोर्स,
और हम देखते हैं कि बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आगे ट्रैवल करती है बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स बॉडी पे काम कर रहा है, मतलब इफ द फोर्स डन बाय एप्लीकेशन, इफ द वर्क इज डन बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, देन वी कॉल्ड द वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां इसको लिख लेते हैं, व्हेन वर्क इज डन, work is done on the body to displaced it in the direction of force, direction of force, then work done is always पॉजिटिव। ओके, कंडीशन देखिए स्टूडेंट, वर्क इज डन ऑन द बॉडी, ओके, ऑन द बॉडी, देन वी कॉल्ड द वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन की सिचुएशन होगी अगर दो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में एक्टिंग है। या तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और इधर यू कैन सी, लेट्स से दिस इज फोर्स और this is displacement and both are on the same line, which means coincident line है और एक ही डायरेक्शन में है। This is the condition of positive work done. देखिए, second point is negative वर्क डन। ठीक है, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अगर हमें ये वर्क नेगेटिव लाना है, दिस वी हैव टू प्रूव हियर द वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये केवल तभी नेगेटिव हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, और अगर ये कॉस थीटा -1 होगा तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी कॉस 180 डिग्री की। इसका मतलब थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, थोड़ी सी सिचुएशन को हम देखते हैं कि हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं यहां से, ओके, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट ए पॉइंट बी की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, इस तरफ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये बॉडी डिस्प्लेस होकर आ गई, फोर्स भी लगाया हमने इसी डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स हम लगा रहे हैं फ्रॉम बी टू ए और हम देख रहे हैं कि बॉडी ए से बी की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो इसे हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी बना सकते हैं, दिस इज फोर्स, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहां से क्या देखेंगे कि द एंगल मेड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री
और यू कैन से पाई। ठीक है, तो ये वाला जो सिचुएशन होगा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट बट एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में है दिस। तो हमारे पास ये जो थीटा हो जाता है ये हो जाएगा 180 डिग्री और इसके लिए कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब अगर ये वर्क डन अब हम कॉस 180 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है W इज इक्वल टू एफ कॉस एफ एस -1, विच मीन्स जो ये हमारा W हो जाएगा इस केस के लिए माइनस एफ एस हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर? नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? व्हेन बॉडी displaces in opposite direction of applied force, then work to be done by body, that is work gain। वर्क इज गेन। ओके, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो वर्क हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बाय अप्लाइड फोर्स, और इस केस में वर्क इज नॉट डन ऑन ऑब्जेक्ट, द वर्क इज डन बाय बॉडी। In this case, work is done by body, okay, not done on body, not done on body। ठीक है, for this case work is always नेगेटिव। ठीक है, अगर बॉडी काम करती है इन अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए कि एक व्हीकल जो कि इंक्लाइंड सरफेस पे जा रहा है और आप एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन जो आपका व्हीकल का जो इंजन है वो उसको इतनी फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ सके। तो ऐसा देखते हैं कि वो नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। अगर वो पीछे की तरफ आएगा तो हम ये कहेंगे द वर्क इज डन बाय द व्हीकल नॉट बाय इंजन ऑन द व्हीकल। तो इस केस के लिए हम क्या कहेंगे कि वर्क जो है वो बॉडी ने डन कर दिया और इस केस में हमें इस तरह का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डेट इज कॉल्ड वर्क इज डन बाय बॉडी, और ये हमेशा हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन ऑफ जीरो वर्क डन। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला
WFS cos थीटा if cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और cos थीटा 0 कहाँ होता है बच्चों? तो ये होता है हमारे पास cos 90 डिग्री के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो इस तरह से है, विच मीन्स द फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और इस सिचुएशन के लिए हम कहेंगे कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द थीटा इज 90 डिग्री, and for 90 degree we have cos 90 is equal to 0। अगर ये सिचुएशन हमें मिलती है तो हम कहेंगे कि ये जो वर्क है ये 0 है। ठीक है, यहां पे हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये है, दिस वर्क W is equal to FS cos थीटा। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, इधर F0 then this work is 0। ठीक है, और secondly we have displacement is 0। ठीक है, तो भी हम क्या कह सकते हैं, this work is 0 because work is the product of displacement and force applied on it। ठीक है, तो भी ये 0 हो सकता है। और एक हमारा ग्राफिकल और दो जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो अगर ये थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो भी हम देखते हैं दिस वर्क इज सेट टू बी 0। अब इन तीनों ही टाइप के वर्क की जो कंडीशंस होती हैं उसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास पहली कंडीशन, एक फोर्स हम देखते हैं, द वर्क इज सेट टू बी डन। फर्स्ट एग्जांपल इज द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको वो नीचे की तरफ आ रहा है बाय h डिस्टेंस। ठीक है, तो ग्रेविटी इसको पुल करेगी बाय अ फोर्स m इंटू जी, जो इसके पास मास होगा उस पर ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन लगाएगी और ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस केस में हम जो वर्क कहते हैं वो हो जाएगा mgh, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसका h है और फोर्स mg है। तो ये वाला जो फोर्स हम देखेंगे जो कि ग्रेविटी करेगी ऑन द ऑब्जेक्ट टू पुल इट डाउन टुवर्ड्स द सरफेस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई पर्सन कुछ सामान को लेकर जा रहा है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, द वर्क इज डन बाय द पर्सन ऑन द लोड और द ऑब्जेक्ट जिसको वो अपने साथ कैरी करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, द नेगेटिव वर्क डन। वी हैव द एग्जांपल्स लाइक a potter carrying a bag on his head have some mass, okay, then the potter do some work against the gravity to pull it to his head। ठीक है, तो ये वाला जो वर्क वो करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी इट इज टेकन एज नेगेटिव। और एक जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि अगर किसी चीज़ को आप ऊपर की तरफ खींचना चाहते हो और यू कैन नॉट एबल टू पुल इट फर्दर मोर हाइट, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ अपने आप स्लाइड करेगा किसी इंक्लाइंड सरफेस पे। ये अगर हम इस तरह की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे कि ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली बिना किसी चीज़ के अपने आप नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और आप इसको अब इसको रोकना चाहते हैं, आप इसको रोक रहे हैं बाय यूजिंग अ थ्रेड ओवर हियर। यहाँ से आप इसको खींच रहे हो, ठीक है, और उसके बाद भी आप देख रहे हो कि ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि ये बॉडी
अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स काम कर रही है, डेट मीन्स इट शुड बी नेगेटिव सिचुएशन ऑफ वर्क डन. थैंक यू. एंड हेयर द नो वर्क इज डन सिचुएशन. मान लीजिए कि एक हैवी स्टोन है जो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है. ये एक बहुत ही बड़ा हैवी स्टोन है और अ बॉय want to push it forward or pull it towards the boy side and he cannot able to move it, the displacement become 0. ये सिचुएशन हो जाएगी. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वर्क कैसा है, 0 हो गया. ठीक है. दूसरा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक कूली है, उसने अपने हेड पर कुछ सूटकेस लिया हुआ है, इट हैज़ अ बिग वेट, ठीक है, और वो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ प्लेटफॉर्म टू द आउटसाइड बाय कैरिंग द सूटकेस ऑन हिज हैंड. तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके फोर्स जो कि उसने पुल किया हुआ है बैग को ऑन द हेड, वो हमेशा क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. देन इट शुड बी टेकन एज 0 बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट 90, तो हम कहेंगे कि वो जो कूली ने काम किया है एज रेफरेंस टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनसाइड ऑफ प्लेटफॉर्म टू आउटसाइड, वो हमारा 0 होगा. बट the work has to be done by the coolie because the work actually done by the coolie is opposition of the gravity to the suitcase which is carried by him on his head by a certain height. ठीक है. Thank you.